क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला बात कि मिरर कौन सा है ये जानना जरूरी है। मिरर है तुम्हारा कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का अगर बात किया जाए सर, तो इसका इनवर्ट पेंटेड रहेगा। कैसा रहेगा, इनवर्ट पेंट रहेगा। देखो अभी शुरू शुरू में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, तो डायग्राम बनाना जरूरी है। किस लिए सर, कॉन्फॉर्मेशन के लिए। अगर एक बार ये आपको कॉन्फॉर्मेशन हो गया कि सर इसका एफ कैसे बनेगा, यू का पोजीशन क्यों ऐसे हो रहा है, ताकि साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो पाए। इसको पोल बोल देंगे, ये हमारा क्या होगा, एफ होगा, और ये क्या होगा हमारा, सी होगा। 100%। क्योंकि सर कॉन्वेक्स जब मिरर है तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होगा, तो सेंटर तो अंदर ही होगा, फोकस उस साइड ही होगा। अब रहा बात सर क्या, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो क्या गिवन है सर, ये गिवन क्या है सर, तो सर हमको मालूम है क्या, फोकल लेंथ को हम एफ बोल देते हैं। अगर एफ बोलते हैं, एफ कितना दिया हुआ है सर, एफ +20 की -20, तो शुरू शुरू में +20 लिखेंगे। फ्री में मतलब शुरू शुरू में हम लोग अभी लिखेंगे +20 है। क्यों, हमको साइन जानना जरूरी है। ये प्लस क्यों हो रहा है सर, क्योंकि सर इधर है, फोकस कहाँ है, इधर है। ठीक है ना, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, हो गया। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोला गया है, इट प्रोड्यूसेज एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बिहाइंड द मिरर। अब बताओ, जो इमेज बनाया उसको भी बोलेंगे ना, तो भी कैसा होगा। सबसे पहला बात जो हमारा इमेज बना है वो अंदर बना है। क्या बोला है क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मतलब क्या हुआ, इधर इमेज बना हुआ है, तो भी कैसा होगा, प्लस का होगा, कितना, 10 सेंटीमीटर। यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है सर, यूजिंग मिरर फॉर्मूला नाउ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या है, क्या है जी, 1/f बराबर क्या है, 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में वैल्यू पुट कर लीजिए, देयर फोर 1/f का वैल्यू कितना है, 1/20 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/u। छोड़ दीजिए सही, ये ना, हमको यहाँ से u निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना होगा, 1/20 माइनस कितना हो गया, 1/10। ठीक है ना, ठीक तो है, इक्वल टू कितना हो गया, 1/u। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा एवरीवन, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू 1, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2 इक्वल टू कितना, 1/u। डिफरेंस कितना का आएगा, -1/20 इक्वल टू कितना हो गया, 1/u। अब सुनिए एवरीवन 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 एवरीवन, यहाँ पर दोनों उल्टा है, तो डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल निकाल दो। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो -20 इक्वल टू यू, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके तुमको जैसे मन करे, मतलब ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। नहीं समझ आ रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ जा सकता है ना, और यहाँ आ सकता है ना, आ सकता है। तो यहाँ से u बराबर कितना आया, दैट इज u कितना आ गया सर, -20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर इधर ऑब्जेक्ट के मतलब मिरर के इधर रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस बता रहा है। अब सुनो एवरीवन, फोकल लेंथ कितना है इसका, 20 है। सर यहाँ से यहाँ कितना बोला गया है, 20 है। ठीक है जी, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहा है, यू कहाँ, यू इट इज 20 सेंटीमीटर है ना, ये तुम्हारा कितना है, इधर रखाएगा ना, कहाँ पर, यहाँ से कहाँ पर, 20 पर रखाएगा, यानी यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, यहाँ पर कहीं रखाएगा। इसका डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 2024 का PYQ है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, टाइम है 3 मिनट का। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो पलक, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है सर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है, सबसे पहला बात, क्योंकि मिरर जानोगे तब तुमको मालूम चलेगा फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। यू ऑलवेज निगेटिव होगा भाई, क्योंकि मिरर के तुम रखेगा कहाँ पर, लेफ्ट में रखेगा, यू ऑलवेज निगेटिव होगा। लेकिन एफ निगेटिव की पॉजिटिव जानना जरूरी है, अगर ये गलती हुआ तो पूरा का पूरा गलती है। तो एक बात याद रखिए, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और कॉन्केव में निगेटिव होता है।
तो सर ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम पहले मिरर बनाएंगे, शुरू है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, मिरर बन गया। देखो अगर तुम मिरर बनाओगे ना, सुनो सुनो, अगर तुम मिरर बनाओगे ना, तुमको एक बात मालूम चल जाएगा कि एफ निगेटिव होगी पॉजिटिव होगा। इसका कर्वेचर कैसा है, इनवर्ड है, ऐसा है ना। तो 100% क्या होगा सर, ये हमारा पोल है, और ये क्या होगा हम लोग का, इधर इधर कहीं पर एफ होगा, और इधर क्या होगा हम लोग का, सी होगा। ये ना होगा बाबू। तो सर इसको ही तो देखना है। ये क्या हम लोग का ओरिजिन है, इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है निगेटिव होता है, नंबर लाइन, कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन है तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा ओरिजिन मतलब पोल से कंपेयर करेंगे कि इसके इधर तो पॉजिटिव, इसके इधर तो क्या निगेटिव, ऊपर तो क्या पॉजिटिव, नीचे तो क्या निगेटिव, बस इतना ही ध्यान देना है। तो फोकस कहाँ, इधर है ना, तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है सर। तो सर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन। सर हमारे पास में है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ, यानी यू दिया हुआ है, कितना है ये सर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब सुनो एवरीवन, व्हाई इट इज निगेटिव, ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखने वाले हैं, इस पोल से इधर रखने वाले हैं, इस पोल से इधर रखने वाले हैं। एक्स एक्सिस में इधर निगेटिव होता है ना, एक्स एक्सिस में इधर क्या होता है तुम्हारा, निगेटिव होता है। तो यू क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज निगेटिव होगा। अब आई क्या बोला गया है, अब फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो बालक यहाँ जो एफ दिया गया है वो क्या है, फोकस है कितना, उधर है ना, तो कैसा होगा, प्लस का 15 होगा, कितना होगा 15 सेंटीमीटर हो गया। निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द भी, तो निकालना क्या है हमको, भी निकालना है, भी क्या होगा, नाउ यूजिंग क्या, मिरर फार्मूला एम एफ, क्या है सर, 1/f बराबर क्या है, 1/v प्लस का 1/u। वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना होगा 1/15 इक्वल टू कितना, 1/v प्लस 1 कितना बताइए, माइनस का 10, नहीं ना है। साइन का रूल लगाइएगा, छोड़ो साइन लगाओ मत लगाओ, इसको इधर लेके चुपचाप आ जाओ, प्लस हो जाएगा ना। यस, तो बस यहाँ से कहानी खत्म है। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये 1/15, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो बालक एक बात समझो, एवरीवन, ये निगेटिव है और ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ऑटोमेटिक ये माइनस ही है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना 1/10 बराबर कितना 1/v, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। तो 15 टू जा कितना होगा 30, और 10 3 जा कितना होगा 30, कितना आया 1/v, कितना होगा 5 कितना हो गया 30 इक्वल टू क्या होगा 1/v, ये कटे किससे 6 से कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 1/6 बराबर कितना 1/v। तो यहाँ से सर हमको करना क्या है, बस ऐसे पूरा निकाल लीजिएगा, दैट इज 6 बराबर भी, मतलब सर भी हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। अब सुनो, ये भी पॉजिटिव आया, मतलब क्या है इसका मतलब, सर कहीं ना कहीं इमेज जो है इधर बना होगा, मतलब सर जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, और ऐसे भी सर मिरर वही है वर्चुअल इमेज बनाने वाला। तो इसका अगर नेचर बोलना चाहें तो क्या होगा, इमेज कैसा होगा वर्चुअल होगा, इनसाइड द मिरर होगा, इरेक्ट होगा, वेरी गुड, टेमनिस्ट होगी ही होगा, टेमनिस्ट ही होगा, है ना बालक। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से चाहें इसका मैग्निफिकेशन निकालना, क्या हो पाएगा, u भी है v भी है, लगा दो बन जाएगा आंसर, -v/u था ना, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन भी निकाला जा सकता है। हटाएंगे आगे, हटा रहे हैं आगे, नोटेड। चलो क्या बोल रहा है, u माइनस कैसे हुआ, सुनो सुनो एवरीवन, बालक डाउट यहाँ पे आया है, u निगेटिव क्यों होगा, डाउट नंबर फर्स्ट। बालक सबसे पहला बात कि जब क्लास ले रहे हो तो पूरा ध्यान लगा के सुना करो, ये नहीं कि मन में कोई और ख्याल चल रहा है और क्वेश्चन यहाँ कुछ और चल रहा है। देखो सुनो सुनो सुनो, फिर से बता दे रहे हैं, इसको ना एक्स एक्सिस मान लो, क्या मानो एक्स मानो, और इसको पूरा मानो वाई, क्या माना इसको वाई। ये जो कट लगा ना जहाँ पर जिसको पी बोल रहे हो तुम, ये ओरिजिन है, क्या तुम्हारा ओरिजिन है। तो नंबर लाइन में इधर निगेटिव होता है और इधर क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो इधर कुछ भी रहेगा तो निगेटिव रहेगा, इसीलिए यू तुम्हारा क्या किधर इधर है ना, यू क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, याद रख लेना यू ऑलवेज कैसा होगा नेगेटिव, ये बोला पॉजिटिव, काहे कंफ्यूजन में भाई, यू ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा। एफ नेगेटिव पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा,
वो डिपेंड करेगा मिरर पर। तो याद कर लेना इस चीज़ को कि कॉन्वेक्स अगर मिरर रहेगा तो कैसा होगा, एफ कैसा होगा, एफ पॉजिटिव होगा, उधर है ना। और अगर इधर आता तो क्या हो जाता तुम्हारा, निगेटिव होता। तो किस में होगा वो, कॉनकेव में होगा। लो भाई हटा रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक लंबा चौड़ा लिस्ट है क्वेश्चन का आप लोग के सामने, कृपया करके क्वेश्चन पढ़े और आंसर दे। रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। ये केस बेस का जो तुम्हारा है सीरीज बनाया हुआ बॉक्स टेबल, टेबल बनना चाहिए और क्वेश्चन लिखाना चाहिए। टेबल आप लोगों को भी बनना चाहिए, ये वाला टेबल। मिरर कौन सा है लिखना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर है, ये टेबल बनना चाहिए कॉपी में, और एक क्वेश्चन लिखा होना चाहिए कॉपी में। रिवीजन करेगा कैसे तुम लोग, कैसे करेगा रिवीजन, बाद में एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। लेंस, पावर और इस पर मिरर में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि भाई तुम्हारा एग्जाम में उसी को बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नहीं भी कराएंगे तो सीट देंगे तुम लोग बना के। हाँ बोलो, आ गया आंसर, पहला का आंसर आ गया, पहला का ए, ऑप्शन नंबर ए, मिरर ए होगा जिसमें डिमनेस बनेगा। वेरी गुड, सही सोचे हैं, एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन है। ऐसा सुनो, ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा, इमेज फॉर्मेशन से आएगा। सारा जो क्वेश्चन सेट किया गया है ना, ये बस तुम्हारे यहाँ पर है, कुछ नहीं है। पोजीशन याद है, इमेज फॉर्मेशन याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे अभी आप लोगों को, ट्राई कर लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन, स्टार्ट करें हम बनाना। चलो यहाँ देखो, एवरीवन, एवरीवन, हेलो, यहाँ देखो सबसे पहला बात, एवरीवन लेट्स अंडरस्टैंड इट। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सोर्स बेस या केस बेस क्वेश्चन है विथ 2 to 3 सब पार्ट्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन वन ऑफ दीज सब पार्ट्स। ये 2024 का क्वेश्चन बोला गया है। स्टडी डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर ए बी सी। मिरर पहला कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, इसको लॉक कीजिए। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। बालक कॉनकेव मिरर है तो सर कॉनकेव मिरर का आउटवर्ड पार्ट होगा सर क्या, पेंट होगा, इनवर्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं। आ जाओ बाबू इधर देखो, इसको हम पोल मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे सर, एफ मानेंगे, इसको मान लेते हैं क्या हम लोग, सी मान लेते हैं, ठीक है जी। आइए याद कीजिए कुछ कहानी। अगर सर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगा एकदम पॉइंट साइज बनेगा फोकस पर, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आएंगे इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। इन्हें कहानी बने थे हम लोग। अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बना एकदम छोटा सा पॉइंट साइज, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आओगे इमेज का साइज बढ़ेगा। क्या होगा, इमेज का साइज बढ़ेगा। और हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखना है बाबू। अब रहने दो, इधर देखो, पहला कंडीशन को देखते हैं, पहला कंडीशन को देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचे अगर, तो सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मेरे से, बोला गया है सर क्या कि हमारा जो मिरर है इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है बाबू। फोकल लेंथ यहाँ देखो, यही है हमारा फोकल लेंथ, और क्या होगा हमारा, सी होगा। एफ है और क्या है तुम्हारा, सी है। फोकल लेंथ है कितना, 20। तो सर फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका डबल होगा, रेडियस के बराबर होगा ना, कितना होगा, 40 होगा। अब 40 के बाद इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना पर, 45 पर। यानी मान के चलो कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड सी रखा हुआ है। बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, 100% गारंटी। उल्टा इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डेमनिस्ट बनेगा। ये हुआ पहला कंडीशन। अच्छा देखो सेकंड कंडीशन देखो, बी का, बी का भाई इसका इमेज यहीं पे बनेगा, जस्ट देखो यहाँ पर कहीं बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा। अगर देखते हैं सेकंड का कंडीशन, देखो कंडीशन समझ लो, तीनों का तीनों समझ लो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। सेकंड में क्या बोला गया, ये हम लोग का मिरर बना सर कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। सर इधर कहीं बना दें क्या हम लोग का, ये हम लोग का एफ है, इधर क्या बना देते हैं कहीं पर सी बना देते हैं, और क्या हम लोग का पी है। ऑब्जेक्ट देखो फोकल लेंथ कितना है सर, 15 सेंटीमीटर, तो बाबू ये तुम्हारा कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, 30 पर, यानी सर ये कहाँ पर है, एग्जैक्टली यहीं पर बैठा हुआ है ना ऑब्जेक्ट। अरे 15 का 30 यही ना होगा, ये तुम्हारा फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है भाई, तो ये 15 तो कितना होगा, 30 होगा। ऑब्जेक्ट यहीं पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ तो, इसका इमेज जस्ट इसके नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, सेम साइज सेम प्लेस बनेगा, ये ना होगा। अच्छा अगर बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में, तो थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया है सर, थर्ड कंडीशन में बोला गया क्या कि सर थर्ड कंडीशन कहाँ बना, यहाँ बना दे, चलेगा, यहाँ चलेगा। देखो आउटवर्ड पेंट कर दिए, ठीक है भाई, यहाँ से लगा दिए, क्या हमारा पोल है, ये क्या हमारा एफ है और क्या हमारा सी है। तो यहाँ सर क्या क्या बोला गया, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ दिया गया है 30, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, 20 पर। देखो ये तो हमारा 60 होगा ना, और ये कहाँ पे है, 20 पर, यानी यहाँ पे है।
अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, एक बार रफ डायग्राम बना लेते हैं साइड में, तो सारा का सारा हिस्ट्री खुल जाएगा उस समय। आइए वन बाई वन हम सबका आंसर चमका देते हैं। सबसे पहला बात, इसका इमेज कैसा बनेगा बताओ, इसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, पीछे बनेगा, हाँ या ना? ये ना होगा कहानी। अगर सर हम यहाँ से क्या करें, रिलीज करते हैं कहाँ से, यहाँ से पोल पर मारे ना, ऐसे भागेगा और ये जाके पीछे कहीं पर मिलेगा यहाँ पर और बड़ा इमेज बनाएगा, ये ना होगा कहानी? बस ये ना, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द एबव केसेस द मिरर फॉर्म डेमनिस्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ किस में, सिर्फ और सिर्फ इसमें केस वन इज द ओनली पॉसिबल। किसमें सर? केस वन इज द ओनली पॉसिबल। केस ए, क्या कोई तकलीफ? क्योंकि सर बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगा छोटा सा, डेमनिस्ट इमेज बनता है, तो एक लाइन में कहानी खत्म। अच्छा कैसे मालूम चला? तो सर हम बस फोकल लेंथ को देखे हैं, इसका डबल किए हैं तो मालूम चला डबल करने के बाद भी उसके पीछे है, 40 से पीछे मतलब 45 पे है, तो सी के पीछे है, बियॉन्ड सी वाला कंडीशन चला जाएगा, सेकंड कंडीशन। तो इमेज कैसा हो गया? डेमनिस्ट हो गया। अब यहाँ पे आए सेकंड नंबर देखते हैं, सर ये 15 दूना 30 और 30 पे ही है, मतलब सी पर है, तो सी पर तो सेम साइज का बनता है इमेज, तो डेमनिस्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तीन बोला गया कि इन विच ऑफ द एबव केसेस मिरर विल फॉर्म डेमनिस्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई आंसर में क्या लिखोगे? पहला तो तुम डायग्राम बना देना भाई, छोटा सा बोल देना, एज इट इज द बियॉन्ड द सी सो द इमेज विल फॉर्म्ड डेमनिस्ट साइज्ड, हो गया भाई। और लिखना हो तो लिख देना रियल इमेज बनेगा, और लिखना हो तो इरेक्ट इमेज बनेगा, नहीं इरेक्ट थोड़ी होगा, इन्वर्टेड होगा इमेज होगा, क्लियर है क्या? और बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। आइए ये हो गया तुम्हारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस टू। भाई मेरे केस टू का जब बात किया जाए तो सर क्या प्रॉपर्टी दिखाइएगा? तो सर सबसे पहला बात कि इमेज बनेगा कैसा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, रियल होगा, और एट द सेम साइज क्या बनेगा सर? रियल एंड सेम साइज बनेगा, सेम साइज। इन्वर्टेड होगा, सेम साइज। देखो सेम साइज बताना ज़्यादा जरूरी है, ये तुमसे पोजीशन का पूछना चाहता है हिसाब किताब, तो सर रियल इन्वर्टेड सेम साइज सब कुछ बता दीजिएगा। अरे भाई तुम रे डायग्राम बना देना ना, क्या तकलीफ है? बना रे डायग्राम, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टाइम रहे तो ही, टाइम रहे तो ही, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर खुश करने में कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ऐसा भी होता है गलती। आइए थर्ड नंबर पे आइए, बात करते हैं, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई सी। तो सर ये रहा सी, यही ना सी, तो सर नेचर कैसा होगा? सर सर सबसे पहला बात कि इमेज बनेगा कैसा? तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा? इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज। आया क्या? इनलार्ज। अब रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मतलब थर्ड का बी में क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये किसको किस समझ में नहीं आया बताओ? ये वाला पोर्शन किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ? पहला जो तीनों बताया गया ये, ठीक है, आगे समझ में? तो आप लोग क्वेश्चन लिख लिए ना, घर पे जाके ईमानदारी से एक बार फिर से बना लीजिएगा, डोंट टेक इट हल्का, वाकई में हल्का क्वेश्चन है, बट डोंट टेक इट हल्का, ठीक है? हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मतलब थर्ड का भी। चलो बाबू देखो थर्ड का भी एवरीवन, क्वेश्चन क्या बोला गया है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला बात, लॉ क्या करेंगे? लॉ क्या करना है? मिरर, कौन सा मिरर? इट इज कॉनकेव मिरर। बाबू डायग्राम के साथ ही घर में प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, अभी अभी के लिए। जब तुम्हारा समय आ जाएगा कौन सा, जब अगस्त सितंबर का जब महीना आ जाएगा ना, तो इतना माइंड पकड़ चुका होगा इसको कि उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू में जितना रगड़ोगे खुद को उतना ही बेहतर रिजल्ट देगा, और नहीं तो फिर पुष्पा नाम ही काफी है कि नहीं? फिर सब जगह देखना वीडियो कैसे कैसे सॉल्व कराया जा रहा है कि नहीं? फिर बनेगा हाँ सर ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ देखो क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब बताओ भाई मेरे, डिस्टेंस पोल से नापोगे ना, तो यू क्या है मतलब निगेटिव ना, कितना? 18 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग इतना चतुर है, इतना चतुर है कि यू निगेटिव है कि पॉजिटिव, इसमें भी कंफ्यूजन होगा। तो बालक याद रखो हमेशा के लिए, यू ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा तुम्हारा? यू निगेटिव होगा, ठीक है? यू ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? यू ऑलवेज निगेटिव होगा। हो
सर पोल से डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो पोल से इधर रखेंगे ना, ऑलवेज लेफ्ट में रखेंगे, तो यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बाबू इसका मुड़ान इधर है, इस पोल से इधर चल रहे हैं, मतलब सर इस नंबर लाइन से इधर चलना पड़ रहा है, पोल से इधर चल रहे हैं, तो यू एफ कैसा होगा तुम्हारा, माइनस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इधर इधर क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। अच्छा निकालना क्या है सर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय इन दिस केस। तो सर क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, यानी भी निकालना है, भी क्या होगा, तो यूजिंग क्या, नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला क्या दोगे बताओ, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक है जी, एफ का वैल्यू है कितना, 1/-12 इक्वल टू कितना, 1/v प्लस का कितना, 1/-18। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा, 1/-12 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, हम सोल्व कर दिए ब्रैकेट को यहाँ पर। हालांकि ये निगेटिव ऊपर जाता तो भी वही सेम काम करता, इसको इधर लेके आ जाते हैं, कितना होगा, 1/-12 प्लस का 1/18 इक्वल टू 1/v। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके साथ सामने है, बस आंसर का इंतजार है और कुछ नहीं इंतजार है सर। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, कोई बताएगा हमको, 36 होगा, परफेक्टली सही बोल रहे हैं आप। तो कितना होगा, माइनस का 3 और कितना प्लस का 2 इक्वल टू कितना, 1/v, कितना होगा, -1/36 इक्वल टू कितना, 1/v। तो यहाँ से v बराबर कितना होगा, माइनस का 36 सेंटीमीटर आंसर। अब सुनो, निगेटिव है क्या तुम्हारा, निगेटिव है, कैसा निगेटिव, आओ कुछ रिलेशन समझते हैं इसका। एवरीवन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द डायग्राम सिस्टम। पहले पुट करें सर, फोकल लेंथ कितना है, 12, कितना है तुम्हारा, 12 है। यू साहब कितना पर है, 18। ये सर कितना है, 18 पर, ये कितना होगा, 12 का डबल 24 होगा, यही ना, 24 पे होगा ना। तो दोनों के बीच में मान लेते सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई तकलीफ क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। तो क्या बियॉन्ड सी में 36 आएगा, इधर ही कहीं ना होगा 36, बताओ हाँ या ना, इधर ही कहीं ना 36 होगा। तो सर इमेज कहीं इधर बनेगा, इमेज कहीं इधर बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, इनलार्ज होगा ना, इमेज धीरे धीरे बड़ा ना होगा, धीरे धीरे बड़ा ना होगा भाई। तो बाबू इधर कहीं यहाँ पर आके ये कितना होगा सर, 36 के बराबर होगा, कहाँ से, इस पोल से इधर 36 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा, नीचे बनेगा। क्या कंफर्म पता चला कि कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट कैसा, उसका इमेज कैसे बना, सब क्लियर। चलो चमकाओ, जल्दी से बढ़ेंगे यहाँ से आगे। ऐसा ही बनाना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कितना कितना मेजरमेंट दिखाया गया है, ऐसे बनाना है। अभी जितना अच्छे से रगड़ोगे खुद के सामने खुल के आएगा सब कुछ, नहीं तो कंफ्यूजन होता है इसमें, खूब होता है, ऐसा होता है। अक्षित लिखो तो भाई सही। चलिए एक और तगड़ा क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, डू इट फास्ट एवरीवन। हटाएं क्या, चलो आजा, पहला अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, एवरीवन, केस बेस्ड डाटाबेस, ठीक है जी। A highly polished surface such as mirror reflect most of the light falling on it, ठीक है। In our daily life we use two types of mirror, plane and the spherical. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward, ठीक है, यानी concave और convex हो सकता है। In concave mirror reflection take place from the inner surface while the convex mirror reflection take place from the outer surface, ठीक है जी, ओके। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। सर कोई भी मिरर रहे, आई डोंट केयर, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल इज कॉल्ड, अरे क्या बोल रहे हैं हम, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया, कहानी खत्म। इसको अभी बोल सकते हैं एन इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कौन सा मिरर है, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बना दिया गया, ऑल राइट, यस सर। अब देखो क्या बोला गया, ये क्या होगा हम लोग का, पोल होगा, ये क्या होगा हम लोग का, सी होगा, और ये क्या होगा हमारा का, सॉरी ये क्या होगा हम लोग का, एफ होगा, और क्या होगा हम लोग का, सी होगा, यही ना। अब देखो क्या बोला गया, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस।
एक ऐसा लाइट दिया गया है जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, ओके। If this ray after reflection from the mirror passes through a principal axis from a point at distance of 10 centimeter from the pole of the mirror, find the radius of the curvature of the mirror। देखो कितना शानदार बोला। ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां से पास करेगा वो 10 सेंटीमीटर दूर है पोल से। अरे भाई शांति से बोलो ना, फोकस से पास करेगा, कहीं और थोड़ी पास करेगा। रे डायग्राम तो याद ही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम वेयर, फोकस। तो बिल्कुल सर, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, पोल फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सर आर कितना होता है, 2f के बराबर होता है। तो कितना हो गया, 2 इंटू कितना 10, मतलब कितना 20 सेंटीमीटर, ये ना। अच्छा सुनिए, एवरीवन 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 एवरीवन, फोकल लेंथ तुम्हारा निगेटिव होगा। क्या तुम्हारा फोकल लेंथ निगेटिव होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो भाई रेडियस बताना है तो निगेटिव दिखाने की जरूरत क्या है, इट इज लेंथ ऑफ रेडियस है, ठीक ना। एकदम श्योरली है, निगेटिव साइन तो रहेगा, साइन कन्वेंशन के लिए निगेटिव रहेगा। बट यहाँ पूछा जाएगा लेंथ, फाइंड द लेंथ। तो आप लेंथ निगेटिव क्यों बोलोगे भाई, वहां बोलोगे ना जब हमको मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्या। तो यहाँ तुम्हारा लेंथ कितना आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया, 20 आया। क्योंकि सर फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है किसका, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। या आप बोल सकते हो सर एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, यही ना होता है। इट इज r/2 हाफ ऑफ रेडियस। 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2f बराबर क्या होगा, r नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर सी का फर्स्ट में क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सर क्या बोलना चाह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो पोल से 10 सेंटीमीटर। तो सर यू कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर ऑफ द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सर यू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एंड ऑफ फोकल लेंथ कितना होगा तुम्हारा, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो सर कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ कैसा होगा, एफ होगा पॉजिटिव कितना, 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। एफ कैसा होगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर होगा। यू तो ऑलवेज निगेटिव होगा, यू क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज निगेटिव होगा। उसके बाद देखिए फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ निकालना क्या है, भी निकालना है। तो यू मालूम है, एफ मालूम है, भी नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो भाई जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भी, 1/f बराबर 6 आया है, प्लस की माइनस, प्लस जी होगा क्या कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वेरी गुड, सही है। लास्ट का आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ लास्ट। A mirror forms virtual, erect, and diminished image of an object. Identify the type of this mirror. Draw a ray diagram to show the image formation in this case। हाँ तुम क्या बोला था ऋषभ, बोलो क्या बोला था इसके बारे में। दोनों केस में कौन कौन सा, भाई मेरे यहाँ देखो ध्यान से क्या बोला गया है, इमेज बोला गया, डिमिनिस्ड पॉइंट साइज नहीं बोला गया है। तो दोनों केस वही नहीं होएगा ही नहीं, इन्फिनिटी में क्यों रहेगा, एक केस होगा, एक केस रहेगा, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में, है ना। ये डेमनिस्ट बोला हुआ है ना, पॉइंट साइज नहीं बोला गया है, ध्यान रखिए इस बात का, बन गया। तो अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा, ये लिखा गया, बन गया है। अब रखा सर इसका रे डायग्राम बनाना है अगर, किसका, ठीक है। देखिए आप लोग एवरीवन, मिरर कौन सा बनेगा सर, सबसे पहला बात मिरर बनेगा सर कौन सा, ये बनेगा सर कॉन्वेक्स। कौन बनेगा, कॉन्वेक्स। तो पी मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसका तुम्हारा सी होगा, ठीक है। अगर हम कहीं पर ऑब्जेक्टिव डालें यहाँ पर, तो पहला रे पास करेगा फ्रॉम द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या करेगा तुम्हारा, डाइवर्स करेगा, तो आगे बुलाएंगे इसको, आगे इधर बुलाया गया, आ गया, चला गया। अब हम मारेंगे कैसे, ऐसे मारेंगे, कहाँ जाए, सी के पास जाए। तो हम मारेंगे सर ऐसे रे ऑफ लाइट को, ये ऐसे मारेंगे सी के पास जाए, डॉटेड दिखा देंगे ऐसे, इमेज यहाँ बन गया। बस यही चाहिए था इसको, ठीक है, हो गया।
चलो होमवर्क लिखो। हाँ होमवर्क क्वेश्चन।